गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में केमिस्ट्री का प्रथम लेसन का पूरा क्वेश्चन कर लिया था, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे लेसन के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री का दूसरा लेसन, जिससे लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दूसरे लेसन का नाम हम लोग पहले पढ़ते हैं। दूसरे लेसन का नाम होगा हम लोगों का अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक या कहीं कहीं क्षार भी देखने को मिलता है, और लवण इंग्लिश में हो गया आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? तो हम लोग आंसर करते हैं कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, कहीं कहीं आपको जलीय विलयन भी देखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? कोई नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। और ये जो मैंने मार्क लाइन किया है, ये आप लोग भी पीला या हरा मार्कर, लाइटिंग मार्कर से अंडरलाइन कर लिया कीजिए फेयर कॉपी में, ताकि आपको वो लाइन हमेशा याद रहे और वो ऑब्जेक्टिव में आपका काम आए। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जलीय विलयन का स्वाद इसका क्या होता है फ्रेंड्स? वो खट्टा होता है। अम्ल, फिर से करते हैं। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जलीय विलयन का स्वाद इसका क्या होता है? खट्टा होता है, तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें तो 3 स्टेप मुख्य रूप से आपको याद करने हैं, जो कि है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, और क्या होता है फ्रेंड्स? वो स्वाद में खट्टा होता है। ये आप याद करिएगा तो ये आपके अंतर में भी कम आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी कम आ जाएंगे। तो देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ हम लोग जैसे पहचानते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये सभी अम्ल के कुछ प्रकार हुए हम लोगों के, कुछ अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों का क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? तो आंसर होगा क्षार एक ऐसा पदार्थ है, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एक बार फिर से सुने, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। स्वाद में क्या होता है फ्रेंड्स? वो कड़वा होता है। जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता हो, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, तथा छूने पर साबुन की तरह चिकना प्रतीत हो। चिकना का अर्थ होता है बिल्कुल मुलायम सा प्रतीत होता हो, हम लोगों का क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। अब जैसे कुछ क्षारक के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग एक बात अमूमन याद रखिएगा, जिसके लास्ट में OH होता है 95% वो हम लोगों का क्षारक होता है। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें OH नहीं लगते हैं, बाकी 95% जिसके लास्ट में OH है फ्रेंड्स, वो हम लोगों का क्या होगा? क्षारक होगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पहचानने भी बोले कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, तो आप ऑप्शन जिसमें OH लगा है वो तो क्षारक होगा ही, जिसमें Cl, MnO3 या लास्ट में कोई संख्या लगा हो वो हम लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स? वो हम लोगों का क्षारक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि लवण एक रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक, यौगिक का अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ मिश्रण से तैयार किया गया हो, अर्थात उसमें 2 से अधिक चीज़ मिल के एक नया चीज़ निर्माण करता है, वही हम लोगों का यौगिक कहलाता है। तो लवण एक रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन को धातु के द्वारा विस्थापित का अर्थ होता है फ्रेंड्स हटाना। आप लोग आम भाषा में बोल सकते हैं हटाना। विस्थापित करने से हम लोगों का बनता है, जैसे कि जिंक प्लस H2SO4। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि हम लोगों का जिंक था, Zn मतलब जिंक फ्रेंड्स, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम लोग यहाँ जब देखिए इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को बनता है ZnSO4, जो कि अम्ल देता है, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, यानी हाइड्रोजन को यहाँ से उठा के अब यहाँ अलग कर दिया, तो ये हो गया हम लोगों का अम्ल का एग्जाम्पल। अब कुछ प्रबल अम्ल और निर्बल अम्ल को आपके एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। क्वेश्चन में पूछते हैं निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, और वहाँ आपको 3 कमज़ोर अम्ल के एग्जाम्पल लेंगे, और एक हाई क्वालिटी का रहेगा जो प्रबल में आता है हम लोगों का, वो एक रहेगा। तो आपको वो टिक करना है, ना कि वो 3। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। कुछ प्रबल अम्ल में HCl, HNO3, HClO3 और H2SO4, और निर्बल का आप जब हम लोग बात करते हैं, ये आपके प्रबल हो गए, और निर्बल में हो गए H3PO4, CH3COOH,
2CO3, COH बॉन्ड COH इंटू 2H2O, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हो गए अम्ल के। आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अम्ल के भौतिक गुण को लिखें। अब आप लोग को एक बात समझानी है, सीधी सी भाषा में समझ लीजिए। भौतिक का अर्थ होता है ईश्वरीय देन, अर्थात जो किसी भी प्रकार से हम लोग बदल नहीं सकते हैं उसके गुणों को, वो गुण जो हम लोगों का उस पदार्थ में पहले से ही मौजूद होता हो, वो होता है भौतिक गुण। तो अब भौतिक गुण देखिए क्या होता है कि सभी खनिज अम्ल साधारणतः रंगहीन एवं जल में विलय होते हैं। साधारणतः रंगहीन एवं जल में विलय होते हैं मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अविलय भी होगा, तो वो एक्सेप्शनल होता है। हम लोग करेंगे आगे उसको, कौन से एक्सेप्शनल होते हैं वो हम लोग ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे, जो अपवाद में होगा। तो लिखेंगे सभी खनिज अम्ल साधारणतः रंगहीन एवं जल में विलय होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल एक रंगहीन ठोस है, किंतु एसिटिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है। जैसे देखिए यहाँ आप लोगों को कुछ अलग दिखेगा कि ऑक्जेलिक अम्ल एक रंगहीन ठोस है और किंतु एसिटिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है। सांद्र अम्लों के गंध समानता तीखे होते हैं। सांद्रित अम्ल जो होता है फ्रेंड्स, उसके जो गंध होते हैं वो तीखे होते हैं। देखिए यहाँ इसलिए इतना अलग लिखाया गया है क्योंकि अब हम लोग जब पढ़े थे अम्ल किसे कहते हैं, तो वहाँ पे 3 टॉपिक आपको मैंने पहले ही लिखा दिया था और ये 4 टॉपिक 7 टॉपिक हो जाएंगे और आपको उन 7 में से किसी एक को लिखना है, 7 में से किसी 3 को लिखना होगा। अभी देखिए ये 7 प्राकृतिक गुण हो गए उसके, और ये 7 में से किसी 3 को लिखना है जो आपको सटीक लगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ याद नहीं होने के कारण 4 से 5 आपको अगर याद रहे तो बेसिक रहेगा, वो हल्के। आई होप कि आप लोग वही याद करके यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के रासायनिक गुणों को लिखे, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है वो गुण। तो हम लोग पहला लिखते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया, अम्ल का किसी धातु से अभिक्रिया होता है तब क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। हम लोग अम्ल में ही पढ़ा था कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जैसे कि आपका जिंक सॉलिड अवस्था में था और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था गैसीय अवस्था में। AQ का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्वास, AQAS यू है हम लोगों का, ये एक्वास का मतलब होता है। एच का अर्थ हुआ सॉलिड मतलब कठोर अवस्था, एक्वास का मतलब हो गया आप लोग द्रव अवस्था कह सकते हैं। तो देखिए अब जब हम लोग इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा ZnCl2 प्लस एक्वास और H2O, जो कि हम लोगों का अलग अलग प्रदान होता है। देखिए जिंक क्लोराइड यहाँ बना और यहाँ पर हम लोगों का बन गया H2 अलग होकर यहाँ से निकल गया। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस का अलग करना, यानी अभिक्रिया जब किसी धातु से करेगा तो वो हम लोगों का क्या बनाएगा अम्ल। ये हो गया था। जैसे कि आप लोग अगर फिर से समझे तो ये देखिए एक धातु है, सीधी सी बात, जिंक एक धातु है और ये एक अम्ल है। जैसे ही अभिक्रिया किया तो ये देखिए क्या बनाया, अलग से एक हाइड्रोजन गैस बना दिया। यही हम लोगों का अम्ल का गुण होता है। नेक्स्ट होता है अम्ल का दूसरा गुण हम लोगों का कि अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्ल का धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो हम लोग लिखते हैं अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हुए। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको तो बुक से मिलेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन से मिल गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 40 से 45% ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के सब्जेक्टिव से ही काट के निकाले जाते हैं। तो आप लोग दोनों याद किया कीजिए, ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, लेकिन जब आप लोगों का सब्जेक्टिव पे कंसंट्रेशन रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। और नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ से नहीं, नेक्स्ट मंथ से हम लोग भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग एक सप्ताह में 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे पूरे क्वेश्चन बैंक और बुक को मिला करके। यानी सप्ताह में आपके 4 वीडियो आएंगे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जिसमें 100 होंगे सारे। फिर हम लोग लेसन वाइज तो करते चलेंगे, लेकिन वो 100 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक से लेंगे या आपके मॉडल सेट्स या कहीं किसी बुक से हम लोग पूछे गए क्वेश्चन को रिवाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट था हम लोगों का कि अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, अम्ल का धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु के यहाँ लिखिएगा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर, देखते हैं क्या बनाता है हम लोग धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। एक बार फिर से याद रखिए, नियम आसान होता है, बस आपको याद रखना है, रिमाइंड करना है, किसी ना किसी तरह से कंसंट्रेशन में रखना है कि धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन, कार्बोनेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट से तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा, बाकी भाषा आप अपने तरीका में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही भाषा याद हो। जब ये भाषा नहीं याद हो तो आप अपनी भाषा को वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे भाषा फ्रेंड्स सेम ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अम्ल के क्षारक से अभिक्रिया। नंबर 4 था अम्ल का क्षारक से अभिक्रिया। तो जब हम लोग पढ़े थे अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। अम्ल का क्षारक से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करता है। जैसे HCl NaOH, HACl ये हम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराया तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल, ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपका क्लोराइड। क्लोराइड किस में लगता है, तो लवण में लगता है। ये हम लोगों का अम्ल, ये हम लोगों का क्षार। आप लोग आई होप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स अच्छी से, और आसानी से समझिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि क्षारक के भौतिक गुणों को लिखें। क्या था हम लोगों का कि क्षारक के भौतिक गुणों को लिखें। तो हम लोग इसका आंसर किस तरह से करेंगे, तो बिल्कुल आसानी से करते हैं। लिखेंगे कि क्षारक के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अब भौतिक का अर्थ आपका मैंने पहले ही बता दिया, प्राकृतिक, जो उससे उसके अवस्था में हमेशा रहे, उससे निकाला ना जा सके, वो सा गुण। तो हम लोग करेंगे कि क्षारक के स्वाद में कड़वा होता है। सबसे पहला गुण क्या होता है कि उसका क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा होगा क्षारक के जलीय विलयन छूने में साबुन जैसे चिकना लगते हैं। साबुन का चिकना, चिकना का अर्थ आप लोग कहीं कहीं देखिएगा कोरा भी लिखा होता है, या बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट जिसे कहते हैं वैसा प्रतीत होता है। अब लास्ट नंबर 3 था इसका कि अधिकांश क्षारक रंगहीन होते हैं। अधिकांश क्षारक रंगहीन होते हैं। रंगहीन का अर्थ होता है कि जिसमें रंग नहीं पाया जाता हो। अमोनियम क्लोराइड को छोड़कर सभी क्षारक गंधहीन होते हैं, और जिसमें गंध भी नहीं पाया जाता हो। लेकिन देखिए अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा क्षारक होता है जिससे गंधहीन है, जिसमें गंध नहीं होता है। क्षारक में गंध होते हैं लेकिन अमोनियम क्लोराइड में गंध नहीं होता। ये एक्सेप्शनल चीज़ है, तो आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग इसका पिछला पार्ट भी फ्रेंड्स देख ही लीजिएगा।